हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्या एनडीए गठबंधन फिर से वापसी करेगा या फिर यूपीए गठबंधन की बारी है 2024 के चुनाव में। तो दोस्तों अदर पार्टियां यहाँ पर क्या अपना रुख दिखाएगी, क्या आम आदमी पार्टी अपना झंडा गाड़ने में कामयाब होगी या फिर नहीं। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी यहाँ पर जोर आजमाइश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपना धमखम दिखाने में कामयाब होंगे या फिर यूपी चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। 2024 के चुनाव में जनता का क्या है मूड, अभी के नजरिए से देखे तो क्या 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी फिर से वापसी करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी या टीएमसी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या अदर पार्टियां मिलकर सरकार बनाएगी। तो दोस्तों एक एक सीट का आपको विश्लेषण करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको केवल अंत तक देखना है। अंत तक देखने से आपको पता चल जाएगा कि 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी अपने पक्ष में करने जा रही है सबसे ज्यादा सीटें। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट है और एक लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है, यूपीए को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। नागालैंड की, जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टियां और अदर पार्टियां यहाँ पर अपना निराशा हाथ लेकर चल सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो दमन और दीव में एक लोकसभा सीट है और एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करने में लग सकती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की अब तक 543 सीटों में से ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है 3 सीटों का और इन 3 सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में तीनों की तीनों सीटें अपने खाते में ला सकती हैं। यूपीए को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है, अदर पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी वगैरह वगैरह पार्टियां यहाँ पर अभी तक निराशा हाथ लगने में जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य की एक लोकसभा सीट और मिजोरम में यहाँ पर आपको बता देते हैं मिजोरम की एक लोकसभा सीट यहाँ पर यूपीए गठबंधन खाते में जा सकती है। एनडीए को यहाँ पर 0 सीट पर निराशा हाथ लग सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रह जाना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं दादरा एंड नागर हवेली की। दादरा एंड नागर हवेली की बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 6 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर निकल के आ रहा है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 4, तो यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कैसे होगी राजनीति, तो यहाँ पर सिक्किम की एक लोकसभा सीट है। दोस्तों आपको बता देते हैं सिक्किम की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर सीट मिल सकती है। यूपीए के खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी में एक लोकसभा सीट है, ये सीट यूपीए गठबंधन खाते में जा सकती है। एनडीए खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन वाले के साथ जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 9 लोकसभा सीट का सर्वे यानी कि ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 6 सीट, यूपीए खाते में 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं
मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए गठबंधन खाता में, एक तो यूपीए के खाता में 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गोवा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए गठबंधन खाता में, एक तो यूपीए खाता में 1 सीट। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए गठबंधन खाता में 1 सीट, तो यूपीए को यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 15 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर सीधा पेश कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाता में 9 सीटें, तो यूपीए गठबंधन खाता में 5 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए गठबंधन खाता में, एक तो यूपीए गठबंधन खाता में 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है, 4 में से 3 पर एनडीए, तो यूपीए गठबंधन खाता में 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों में से 23 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की पार्टी एनडीए और बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 15 लोकसभा सीट मिल सकती है, यूपीए को यहाँ पर 7, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और पांचों की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सभी पांचों की 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ, अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। दोस्तों बात कर लेता है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीट है, 6 में से एनडीए गठबंधन खाता में 2, यूपीए खाता में 2 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। दिल्ली की, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी के खाते में जा सकती है 7 की 7 लोकसभा सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 41 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर 41 में से 29 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, यूपीए खाते में 9 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि 10 में से 6 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी, जेजेपी मिलकर यहाँ पर 6 लोकसभा सीट जीत सकते हैं। तो यूपीए को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट जीतने में कामयाबी मिल सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है, 11 में से एनडीए गठबंधन खाता में 9 सीट, तो यूपीए गठबंधन खाता में 2 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, 13 में से एनडीए गठबंधन खाता में 2, तो यूपीए खाता में 5, 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हो सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 75 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाता में 46 लोकसभा सीट मिलने में कामयाबी मिल सकती है और 21 सीटों पर यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को यहाँ पर 21 लोकसभा सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 9 लोकसभा सीट मिलने में कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से एनडीए गठबंधन खाता में 13 लोकसभा सीट, यूपीए खाता में 1 लोकसभा सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो यूपीए खाता में 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए गठबंधन खाता में 5, अदर पार्टी को यहाँ पर 7 लोकसभा सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 120 लोकसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 76 सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहाँ पर 28, अन्य पार्टी को यहाँ पर 16 लोकसभा सीट मिल सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए गठबंधन खाता में 1, तो यूपीए को यहाँ पर 10, अन्य पार्टी को यहाँ पर 9 लोकसभा सीट मिलने में कामयाबी मिल सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें हैं, 21 में से एनडीए गठबंधन खाता में यहाँ पर 9 सीटें, यूपीए को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें बीजेडी और उसकी समर्थित पार्टियों को यहाँ पर मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से 10 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो यूपीए खाता में 10, अदर पार्टियों को यहाँ पर 5 लोकसभा सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 186 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाता में 95, यूपीए खाता में 54 और अदर पार्टियों को यहाँ पर
37 लोकसभा सीट मिल सकती है। राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 24 सीटें तो यूपीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 सीट। अदर पार्टी यानी कि आरएलडी के खाते में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है। 29 में से 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए तो 4 लोकसभा सीटों पर यूपीए। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेता है गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट है। 26 में से एनडीए गठबंधन खाते में सभी 26 की 26 लोकसभा सीट आने में कामयाबी मिल सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में यहाँ पर सेंधमांदी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो वहीं एनडीए गठबंधन खाता में 26 की 26 और यूपीए को यहाँ पर सुपड़ा साफ। अंतर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 267 लोकसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाता में 117 सीटें, यूपीए को यहाँ पर 58, अदर पार्टी को यहाँ पर 38 लोकसभा सीट मिल सकती है। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से 20 लोकसभा सीटों एनडीए गठबंधन तो यूपीए खाते में 8, अदर पार्टियों के यहाँ 0-0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 में से एनडीए गठबंधन खाते में 18, यूपीए खाते में 20, अदर पार्टियों के यहाँ 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीट है। 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर एनडीए तो यूपीए खाते में 0, अदर पार्टी यानी आरजेडी खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 373 लोकसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 238, यूपीए को यहाँ पर 86 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 49 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 में से 22 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। 22 लोकसभा सीटें तो यूपीए को यहाँ पर 0 सीट यानी कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साहब, अदर पार्टी के यहाँ पर 20 लोकसभा सीट यानी कि टीएमसी के हाथ में यहाँ पर 20 लोकसभा सीट जा सकती है। महाराष्ट्र राज्य की 48 यानी कि 48 सीटों का सर्वे यानी कि आपको बताया जा रहा है ओपिनियन पोल। एनडीए गठबंधन खाते में 39 तो यूपीए खाते में 1, अदर पार्टियों के यहाँ पर 8 लोकसभा सीट मिल सकती है। देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से 70 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टियों के यहाँ पर 10 लोकसभा सीट मिलने में कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन सरकार में वापसी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर 369 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी फिर से वापसी कर सकते हैं। यूपीए खाते में 87 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 87 यानी कि यूपीए और अदर पार्टियां मिलकर भी सरकार बनाने में नाकामयाब रहेगी और ना ही बुनाने में कामयाब रहेगी। अपने हाथ में एक भी सीट लाने में नाकामयाब साबित हो सकती है अदर पार्टियां और यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी। और एनडीए एक तरफा जीत के साथ 369 सीटें जीतने में कामयाबी ला सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।